एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन लर्निंग। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स, जो कि सीसीएसयू के सिलेबस में, बीबीए के सिलेबस में इंक्लूड किया जाता है। 6th सेम में आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है और इस सब्जेक्ट का कोड हो जाता है बीबीए 603। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं सीसीएसयू फाइनल ईयर एग्जाम में फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स के। सो लास्ट आपका ओआर का पेपर हुआ है, ओआर का एग्जाम हुआ है। एग्जाम पेपर मैंने देखा काफी अच्छा था। होपफुली आप लोगों का एग्जाम काफी अच्छा हुआ होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स के। सो गाइस, आपका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि ई कॉमर्स डिफाइन कीजिए, उसके इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताइए। देखिए, ई कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। देखिए, कॉमर्स हम सभी पहले भी स्टडी कर चुके हैं। कॉमर्स मीन सेल एंड परचेज ऑफ एनी कमोडिटी। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज का सेल एंड परचेज करते हैं उसे कॉमर्स बोला जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक का मीन्स होता है जब आप फिजिकली इस फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप विया इंटरनेट का हेल्प लेके इस फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। मीन्स जब आप ऑनलाइन किसी भी कमोडिटी का सेल एंड परचेज करते हैं उसे बोला जाता है आपका ई कॉमर्स। सो देख लेते हैं, रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट और अदर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। अगर किसी भी अनदर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का यूज करके या फिर इंटरनेट का यूज करके जब भी आप बाइंग एंड सेलिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसे बोला जाता है आपका ई कॉमर्स। तो क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है ई कॉमर्स के। देखिए, आपका ऑनलाइन डिटेल होता है, सारा जो भी होता है आपको फिजिकल फॉर्म में ना प्रेजेंट होके आपको सारी चीजें ऑनलाइन वहां पे प्रेजेंट की जाएंगी। फॉर एग्जांपल, आप फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं, आप डिजिटली पेमेंट करते हैं, चाहे वो गूगल पे से हो, यूपीआई आईडी से हो, ई पेमेंट हो, वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ऑनलाइन मार्केट प्लेस होती है, मीन्स एक ऐसा प्लेस होता है जो कि ऑनलाइन है और वहीं पर आपकी मार्केट है, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ऑनलाइन मार्केट प्लेस। आप मार्केट में जाकर कुछ खरीद रहे हैं किसी शॉप से, वो आपका फिजिकल मार्केट प्लेस कहलाता है। डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं, सर्विसेज डिजिटली होती है और B2B होता है, मींस बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स भी इसमें होता है। मींस जब एक बिजनेसमैन कंज्यूमर को कुछ भी सेल करता है या फिर एक बिजनेसमैन अनदर बिजनेसमैन से कुछ भी परचेज करके और उसे वो फर्दर आगे सेल करता है, उसे बोला जाता है B2B। सो ये टाइप्स हो जाते हैं ई कॉमर्स के, B2B, C2C, ये सभी टाइप्स हैं ई कॉमर्स के। ये भी क्वेश्चन आप प्लीज देख लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि टाइप्स एंड मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स आपको बताने हैं, इंपॉर्टेंट है, एक बार स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है इंटरनेट क्या होता है ये बताइए, और इंटरनेट कैसे हेल्प करता है आपका कम्युनिकेशन में और इंफॉर्मेशन को शेयर करने में। देखिए, ई कॉमर्स डिपेंड ही इंटरनेट पे करता है। विदाउट इंटरनेट आप ई कॉमर्स के किसी भी फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो अगर आपको कोई भी कम्युनिकेशन को डिलीवर करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है अपने कस्टमर्स के पास में, पोटेंशियल कस्टमर्स के पास में, तो आप विया इंटरनेट ही करेंगे। आप उन्हें सेल का ऑफर प्रेजेंट करेंगे, आप उन्हें डिस्काउंट बताएंगे, डिफरेंट तरीके से पॉपअप एड्स देंगे। तो ये सभी फैसिलिटेट करती हैं चीजें कम्युनिकेशन में और इंफॉर्मेशन को शेयर करने में इंटरनेट की हेल्प से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इंटरनेट क्या होता है ये बताइए। उसी में ही आपको बताना है ईमेल, WWD, FTP जिसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोला जाता है, टेलनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, ये सभी आपको अच्छे से स्टडी करना है। अब देखिए, जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ स्टूडेंट, उन्हीं टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। अब वो क्वेश्चन लॉन्ग में भी रेज हो सकते हैं या फिर एज अ शॉर्ट आंसर टाइप भी आपके ये क्वेश्चन रेज हो सकते हैं, बट टॉपिक आपके यही रहेंगे। तो आपको अच्छे से स्टडी करना है, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, ओआर में भी सारे टॉपिक्स वही थे जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपने अच्छे से उस वीडियो को देखा होगा और वही क्वेश्चंस किए होंगे तो आपका एग्जाम डेफिनेटली अच्छा हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाता है ई कॉमर्स के रोल बताइए, कैसे ई कॉमर्स इनहेंस करता है कस्टमर रिलेशनशिप को बिजनेस के साथ में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अनदर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग एंड शॉर्ट कैसे भी क्वेश्चन रेज हो सकता है। ई मनी क्या होता है, ई चेक क्या होता है,
ई का मीनिंग हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक, मीन्स जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, जहां पर इंटरनेट का यूज हो रहा है, डिजिटल मीडिया का यूज हो रहा है, डिजिटल एप्लीकेशंस का यूज हो रहा है, वो सभी इलेक्ट्रॉनिक है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड क्या होता है, स्मार्ट कार्ड क्या होता है। देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। देखिए डेबिट कार्ड बेसिकली बैंक होल्डर्स को दिया जाता है, जिसका अकाउंट होता है उसी को डेबिट कार्ड इशू होता है। डेबिट कार्ड से आप उतना ही पेमेंट विड्रॉ करा सकते हैं जितना आपके अकाउंट में अवेलेबल है, बट क्रेडिट कार्ड इसी के अपोजिट हो जाता है। आप यहाँ पर बैंक से बोरो करते हैं क्रेडिट कार्ड की हेल्प से, और डेबिट कार्ड में आप विड्रॉ कराते हैं, आप खुद ही का ही अमाउंट, जितना भी आपका अमाउंट डिपॉजिट है बैंक में, उसे आप विड्रॉ करते हैं। सो ये बेसिक डिफरेंस है आपका डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड में। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रेज हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। देखिए ये ईडीआई एक सॉफ्टवेयर है, ये आपकी जितनी भी ऑनलाइन मर्केंडाइज कंपनीज हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, वो सभी इसी सॉफ्टवेयर का यूज करती हैं। मींस इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, सभी डेटा को यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वे में एक प्लेस से दूसरे प्लेस, एक पर्सन से अनदर पर्सन भेजा जाता है, और वो वैसे ही उसका रिस्पॉन्स करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फ्लिपकार्ट पे कुछ भी ऑर्डर किया परचेज का, वो डायरेक्टली उस पोटेंशियल सेलर तक चला जाएगा जो कि उसका डीलर है। किस सॉफ्टवेयर की हेल्प से जाएगा, ईडीआई के सॉफ्टवेयर की हेल्प से, जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। मीन जब डेटा को इंटरचेंज किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, चाहे वो आपका इवॉइस हो, देखा आपने बिल्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको मिल जाते हैं, तो वो किसकी हेल्प से मिलते हैं, ईडीआई की हेल्प से। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये लॉन्ग एंड शॉर्ट कैसे भी रेज हो सकता है। ईडीआई के फंक्शंस बताने हैं, कंपोनेंट बताने हैं, इसके टाइप्स बताने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपको स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स की इंपॉर्टेंस बतानी है ई कॉमर्स में, फायरवॉल में, ई लॉकिंग में, एनक्रिप्शन में। इंपॉर्टेंट, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और नेक्स्ट अगेन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका साइबर लॉ से रिलेटेड। एग्जाम में चांसेस हैं कि इन तीनों में से क्वेश्चन आपका कोई ना कोई तो रेज होगा ही होगा। सो आपको ये एक भी क्वेश्चन यहाँ से स्किप नहीं करना है। आइए अब शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए जो भी मैं टॉपिक्स बता रही हूँ उन्हीं टॉपिक्स से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, चाहे वो लॉन्ग हो या फिर शॉर्ट हो। ई कॉमर्स डिफाइन कीजिए, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ये हम डिस्कस कर चुके हैं। वैन क्या है, वैल्यू एडेड नेटवर्क है, एक थर्ड पार्टी नेटवर्क होता है, ये आपको ये भी स्टडी करना है, इंपॉर्टेंट है। सर्च इंजन क्या है, जिस पर हम कुछ भी सर्च करते हैं, चाहे वो क्रोम हो, याहू हो, डिफरेंट टाइप के आपके सर्च इंजन है। व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, ये हम स्टडी कर चुके हैं। ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि क्या होता है। देखिए इट इज अ स्ट्रक्चर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन इन अ मशीन रीडेबल फॉर्मेट। ठीक है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने डेटा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी दूसरे पर्सन को भेजती है, और वो लैंग्वेज होती है आपकी मशीन लैंग्वेज, उसे बोला जाता है आपका ईडीआई। और ये एक सॉफ्टवेयर है, उसकी हेल्प से आपको जो है इसको डेटा को परफॉर्म करना होता है, डेटा को सेंड करना होता है। इसके एग्जाम्पल हो जाता है, आप ऑनलाइन इनवॉइस मिलते हैं, आपको शिपिंग नोटिस मिलता है, वो सब कुछ आपको ईडीआई की हेल्प से मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है www पे, ईमेल पे, ई लॉकिंग पे, ई कैश पे, डिजिटल वॉलेट पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेट और इथरनेट, इंटरनेट क्या होता है ये आपको बताना है, और इंट्रानेट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। एनक्रिप्शन, देखिए स्टूडेंट एक लैंग्वेज होती है जिसको बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी। एनक्रिप्शन को समझने से पहले आपको क्रिप्टोग्राफी का पता होना चाहिए। जब एक पर्सन कोई भी जो कि ई कॉमर्स की फील्ड में है, वो अपने मैसेज को रिसीवर को सेंड कर रहा है, तो वो जो भी मैसेज सेंड कर रहा है वो नहीं चाहता कि वो मैसेज लीक हो, सिक्योरिटी पर्पस वहां पर बना रहे। हो सकता है वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो, तो वो उसको एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, एक एल्गोरिथम में कन्वर्ट कर देता है, और उस कन्वर्जन को बोला जाता है, मीन्स जब एक कोड वाली लैंग्वेज हो जाती है उस कन्वर्जन को बोलते हैं एनक्रिप्शन। सो एनक्रिप्शन उस बेसिकली वो मिड पॉइंट है जहां पर आपके मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है, जहां पर आपके मैसेज का ट्रांसमिशन होता है सेंडर टू
रिसीवर। पर्टिकुलर प्रोसेस को एनक्रिप्शन बोला जाता है, और जो पूरा प्रोसेस है आपका एक मैसेज के जाने से लेके रिसीवर तक के पास में वो मैसेज पहुंचने तक, उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी। मीन्स क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक है जहां पर आप अपने कम्युनिकेशन को सिक्योर रखने के लिए किसी अनऑथराइज पार्टी से या फिर किसी एक अनऑथराइज पर्सन से आप उसको कन्वर्ट कर देते हो एक ऐसी लैंग्वेज में, कोडिंग लैंग्वेज में, जो कि कहीं पर अगर वो चोरी भी हो जाता है, उसको कोई मिसयूज भी करता है, तो वो समझ नहीं पाएगा कि उस पर्सन ने क्या लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पे कोड की फॉर्म में होगा, और जो उसको डिकोड करेगा वो ही जानता होगा कि कैसे उसको डिकोड करना है। सो जो ये मिड का प्रोसेस है पूरा, जब आप मैसेज भेज रहे हैं और जब उसका कोड में कन्वर्ट हुआ है, उसको बोला जाता है एनक्रिप्शन, और जो पूरा प्रोसेस है उसको बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिप्टोग्राफी से क्वेश्चन आ सकता है, इसके टाइप्स भी पूछ सकते हैं, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक इसका टाइप होता है। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से देखना है। आई होप आपका फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स का एग्जाम अच्छा हो। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, आपको ओनली वही क्वेश्चन कर कर जाने हैं, इससे अलग या एक्स्ट्रा आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। ये मेरी एश्योरेंस है फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स की एग्जाम में। आई होप आप अच्छे से परफॉर्म करें। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, और आप अच्छे से करिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।